गांगुली जैसे आया ना क्रिकेट खेलने, तूफान मचा दिया और शोएब अख्तर आते ही पहले मैच में पसली तोड़ दी, क्योंकि शोएब अख्तर को पता चल गया था इसका ऑन साइड कमजोर है, लेग कमजोर है, ओप का एक बापू है। गांगुली ने अपना जीवन खपा दिया इस जगह पे मेहनत करने में, ऐसी मेहनत की ऑन साइड की हिला के रख दिया। जहां जहां कमजोरी थी दुनिया में बापू लोग वो बने, उन कमजोरियों पे काम करके ही अपनी कमजोरी पे काम करो। स्ट्रेट ड्राइव में कमजोर था सचिन तेंदुलकर, उसने कसमें खा ली, जब तक रोज 10,000 शॉट प्रैक्टिस नहीं करूंगा ना, डेली 10,000 शॉट स्ट्रेट ड्राइव के, तब तक साला सोऊंगा नहीं। इस दुनिया की सबसे खतरनाक स्ट्रेट ड्राइव सचिन तेंदुलकर ने तब लगाई जब उसने हजारों बार प्रैक्टिस की। जिस काम से डर लगता है कर जाओ, जहां असंतुष्टि है उस पर ताकत और लगाओ और लगाओ और लगाओ, आप जीतोगे भाई साहब। सच्चाई चुभती है लेकिन झूठ मार देता है। कई सच्चाइयां टाइम टू टाइम प्रकृति आपको देगी और जीवन में आप ग्रोथ करोगे, लेकिन उन सच्चाइयों से लड़कर अगर आपने अपना सिद्धांत बदल दिया, ग्रोथ नहीं मिलेगी। जब सच्चाइयां सामने आएगी उस वक्त दो रास्ते देगी, या तो छोड़ के चला जा या चैंपियन बन जा। आपके साथ परीक्षा लेगी, मेरे साथ कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं। आपको जिस दिन ये पता चल जाए मेरी जिंदगी में मैंने जो खोया पाया उसका जिम्मेदार मैं हूँ, मेरा अतीत है, मेरी जीवन की जितने पिछली कर्मों की पोटली है उसका जिम्मेदार मैं हूँ, तो फिर आपकी संभावनाएं विकसित होने लगती है। आपको जिम्मेदारी खुद की लेनी होगी। अब ये स्नूज मतलब क्या है? जैसे आपका अलार्म स्नूज करता है, ऐसे आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा स्नूज लाइफ का है, ई फॉर ईगो। आप जब जब लाइफ में ईगो करते हो, दोस्त से, आपके बिजनेस पार्टनर से, आपके लाइफ पार्टनर से, आपके माता पिता से, आपने ऐसे लोग नहीं देखे, चाहे मेरी एक फूट जाए साला इसकी दोनों फूटनी चाहिए, चाहे मेरा सब कुछ लुट जाए इसको तो मैं बता के रहूंगा। बिग स्नूज। आपकी ईर्ष्या बिग स्नूज, आपका क्रोध बिग स्नूज, आपकी एक दूसरे से जलने की भावना बिग स्नूज। जितने दिन, जितने घंटे, जितने महीने आप ईगो में रहते हैं, प्रकृति उतना समय आपकी जिंदगी से वैक्यूम कर देती है। स्नूज। ये वाला जीवन तूने नरक की तरह जिया, इतना भी मत डराना कि डर ही खत्म हो जाए। ये वही सिद्धांत है। इम्पॉसिबल टास्क कर करके आपने बेचैनी पैदा कर ली, और बेचैनी अगर पैदा हो गई तो फिर ग्रोथ आपकी जिंदगी में होना ही होना है, क्योंकि जितनी से आपकी ऊर्जा से आपकी ताकत रूपांतरित नहीं हो रही ना, वो तभी नहीं हो रही जब तक आप डिस्कम्फर्ट में नहीं जा रहे हो। डिस्कम्फर्ट में जाना होगा तब बेचैनी पैदा होगी, क्योंकि बेचैनी का एक कानून है, खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाल दो। इम्पॉसिबल टास्क करोगे तो बेचैनी पैदा होगी, और वो बेचैनी आपको लेवरेज करेगी, एक्सपेंशन करेगी, आप ग्रोथ करोगे। इम्पॉसिबल काम करो, डिस्कम्फर्ट में जाना होगा। जिंदगी में जिसको मिलता है ना उसको कभी कदर नहीं होती, इसलिए ध्यान रखना, अपने बच्चों को साम्राज्य छोड़ के जाने के चक्कर में मत रहना। बत्ती लगा देंगे, उनको जिंदगी में खड़ा करना। ध्यान रखना, जिनको मिलता है उनमें कुछ बिरले होते हैं जो उस विरासत को कई गुना कर देते हैं। इंदिरा गांधी ने अपना पूरा जीवन लगा के, सर्वस्व लगा के पूरी दुनिया में अपनी इज्जत कमाई। राहुल जी ने उसको विरासत को ठिकाने लगा दिया। लगाया कि नहीं लगाया? जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया 70 साल इस देश के लिए, जो लोग बलिदान हो गए बेचारे, उसको एक आदमी ने बत्ती लगा दी पूरी। कभी क्या बोल देते, कभी क्या बोल देते, फिर कहते गलती हो गई यार। जब तक जिंदगी का कार्डियोग्राफ अनसेटल, तब तक आप सेटल, और ये सेटल आप अनसेटल। और घटनाओं की श्रृंखलाई होती है। जब गरीबी आती है तो एक जगह आके रुकते नहीं है, फर्श उखाड़ के लेके जाती है। आप देख लो, कभी बुरे दिन आते हैं तो रुकते नहीं है, धड़ 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 धड़। जब तक ऐसे है आपकी जिंदगी तब तक आप जीवित है। तो कभी ये मत सोचना कि मेरी जिंदगी में चारों तरफ अच्छा ही अच्छा होगा तब करूंगा, नहीं। निकल मार्केट में, अभी निकलना होगा। प्रकृति आपके साथ कितना ही बुरा कर दे, एक चीज याद रखना, अनसर्टेनिटी और ट्रेजेडी कभी भी आएगी, लेकिन जो ट्रेजेडी में से ब्लेसिंग्स निकाल ले वो बापू है। जिंदगी अनियमित घटनाओं की श्रृंखला है। उथल धड़े में ही सारे काम होंगे। तू लेके निकल जा, तंबूरा बेचना चालू कर, एक दिन तू अमीर और कामयाब जरूर बनेगा। अगर आप रोज अपनी बातों पे खरे नहीं उतरते, माँ कसम आप अपने लिए अच्छा महसूस नहीं करोगे। आपने अपनी कही हुई बातों को अमल नहीं किया, आप अपने लिए कभी अच्छा महसूस नहीं करोगे। जब तक आप अपनी नजरों में नहीं उठोगे तब तक आप अपने लिए अच्छा महसूस कर नहीं सकते। पूरा विश्व चाहे आपको कुछ कहे नहीं कहे, बस आपको जिस दिन ये लगता ना यार मैं मेरी बात से संतुष्ट हूँ, मैं मेरे काम से संतुष्ट हूँ, बस कोई दुनिया पीठ थपथपाए नहीं थपाए, बाद में थपथपाएंगे। बरसों तक अपनी पीठ खुद को थपथपानी पड़ती है भाई साहब।
कोई आपको सर्टिफिकेशन देने नहीं आता। पूरी दुनिया चमत्कार होने के बाद नमस्कार करने आती है। पहले तो सब टांग खींचने वाले मिलते हैं। आपको अपनी पीठ को खुद को थपथपाना होगा। कैसे? अपने नियंत्रण जिस दिन आ गया ना, आपका डिसिप्लिन आपको ऊपर से उठाएगा भाई साहब, तो कितने खुशी आएगी जितना कंट्रोल अपने जीवन पर रहेगा।